ऋषि दयानंद मेरी दृष्टि में भाग क्रमांक 5। स्वामी दयानंद के अनुसार मंत्र संहिताओं को छोड़कर संपूर्ण वैदिक वाङ्मय परतः प्रमाण है। केवल 4 संहिताएं ही स्वतः प्रमाण है। वेदार्थ प्रक्रिया में भी दयानंद का अपना विशिष्ट योगदान है। वेद के सभी शब्दों को उन्होंने यौगिक या योग रूढ़ माना है। कोई भी शब्द रूढ़ या यदृच्छा रूप नहीं है। प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा निर्दिष्ट त्रिविध प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने वेद मंत्रों का व्यावहारिक अर्थ करके वेदों को सर्वजनोपयोगी रूप में प्रस्तुत किया। वेदों के सर्वजाणमयत्व और सर्वम वेदात् प्रसिद्धति आदि वचनों को सार्थक करने वाला वेदों का एकमात्र भाष्य दयानंद कृत ही है। इसके निदर्शनार्थ उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका की रचना की। इस अद्भुत ग्रंथ के अध्ययन का यह परिणाम हुआ कि जिस मैक्स मुलर ने सन 1866 में स्वरचित चिप्स फ्रॉम ए जर्मन वर्कशॉप में लिखा था कि वैदिक सूक्तों की एक बड़ी संख्या बिल्कुल बचकानी, जटिल, निकृष्ट और अत्यंत साधारण है, उसी ने सन 1882 में भारत से हम क्या सीखें इसमें लिखा, वेद में जैसी भाषा पाई जाती है, उसमें जैसा जीवन दर्शन है और जैसे धर्म का दर्शन होता है, उससे जो दृश्यावली दृष्टिगत होती है, वर्षों में तो उसे कोई माप नहीं सकता। वेद में ऐसी भावनाओं का प्रकाश हुआ है जो हम यूरोपियनों को 19वीं शताब्दी में आधुनिक प्रतीत होती है। मानव विचारधारा के इतिहास के विषयों में जो जानकारी हमें वेद से मिलती है, वह वेदों की खोज से पूर्व हमारी कल्पना से भी परे थी। इतना ही नहीं, जिस मैक्स मुलर ने दयानंद के संबंध में कभी यह लिखा था, ही दयानंद actually published a commentary in Sanskrit on Rigveda, but in all his writings there is nothing which can be quoted as original beyond his somewhat strange interpretations of words and whole passages. अर्थात दयानंद ने ऋग्वेद पर संस्कृत में एक भाष्य प्रकाशित किया है, परंतु उनके समस्त लेखन में मौलिक रूप से उल्लेखनीय कुछ नहीं, सिवाय शब्दों और पूरे के पूरे अंशों के उसके अजीब से अर्थों के। उसी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ने के बाद लिखा, We may divide the whole of Sanskrit literature beginning with the Rigveda and ending with Dayananda's ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका in 2 parts. अर्थात ऋग्वेद से आरंभ होने वाले और दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तक वितत समूचे संस्कृत वाङ्मय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इस प्रकार मैक्स मुलर ने संस्कृत साहित्य के एक ध्रुव पर ऋग्वेद को रखा और दूसरे पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को। ऋग्वेद का संबंध ब्रह्मा से है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार दयानंद ने अनेकत्र ब्रह्मा से जेमिनी पर्यंत शब्दों का प्रयोग किया है, वैसे ही यहाँ मैक्स मुलर ने ब्रह्मा से दयानंद पर्यंत कहा है। दयानंद के वेद भाष्य को लक्ष्य करके श्री अरविंद ने कहा है, There is nothing fantastic in Dayanand's idea that the Veda contains truths of science as well as truths of religion. I will even add my own conviction that the Veda contains the other truths of science which the modern world does not at all possess, and in that case Dayananda has rather understated than overstated the depth of the range of Vedic wisdom. अर्थात दयानंद की इस धारणा में कि वेद में धर्म और विज्ञान दोनों की सच्चाइयां पाई जाती है, कोई उपहासास्पद
या कल्पना मूलक बात नहीं है। मैं इसके साथ अपनी यह धारणा भी जोड़ना चाहता हूँ कि वेदों में विज्ञान की वे सच्चाइयाँ भी है जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं जान पाया है। ऐसी अवस्था में दयानंद ने वैदिक ज्ञान की गहराई के संबंध में अतिशयोक्ति से नहीं अपितु न्यूनोक्ति से ही काम लिया है। In the matter of Vedic interpretation, I am convinced whatever may be the final and complete interpretation of Vedas, Dayananda will be honored as the first discoverer of the right of clues. Amidst the chaos and obscurity of old ignorance and age-long misunderstanding, his was the eye of direct vision that pierced to the truth and fastened on to that which was essential. He has found out the keys of the doors that time had closed and rent asunder the seals of the imprisoned fountains. अर्थात वैदिक व्याख्या के संबंध में मेरा यह विश्वास है कि वेदों की अंतिम और पूर्ण व्याख्या चाहे कुछ भी हो, यथार्थ निर्देशों के प्रथम आविर्भाव के रूप में दयानंद का नाम सदा सम्मान के साथ लिया जाएगा। पुराने अज्ञान और पुराने युग की मिथ्या ज्ञान की अव्यवस्था और अस्पष्टता के बीच यह उनकी अंतर्दृष्टि थी जिसने सच्चाई को खोजा और उसे वास्तविकता के साथ जोड़ दिया। समय ने जिन द्वारों को बंद कर रखा था उनकी चाबियों को उसने ढूंढ निकाला और बंद पड़े फव्वारों की मोहरों को तोड़ फेंका। यह ध्रुव सत्य है कि गत 5 सहस्र वर्षों में वेद के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर उसे उसी रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए कृत संकल्प सर्वात्मना समर्पित व्यक्ति दयानंद से अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हुआ। मनु आदि ऋषियों के सर्वजानमयो ही सह सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति निःसृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात् सनातनात् वेद प्रमाणम लोकाणाम इत्यादि वाक्यों का मानव भाष्य करते हुए दयानंद ने वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक बताया। और क्योंकि धर्म जिज्ञासमाणानाम प्रमाणम परमम श्रुति कहा गया है, इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना ही सब आर्यों का परम धर्म निश्चित किया। जहाँ अन्य समाज सुधारकों में से किसी ने सत्य को परम धर्म बताया, किसी ने अहिंसा को, किसी ने परोपकार को, वहाँ दयानंद ने अपने अनुयायियों के लिए वेदाध्ययन को परम धर्म घोषित किया। 10 अप्रैल 1875 अर्थात चैत्र शुक्ल पंचमी संवत 1931-32 को बंबई में प्रथम आर्य समाज की स्थापना करते समय उसका उद्देश्य इन शब्दों में निश्चित किया गया था। आ समाजनो मुख्य उद्देश्य ए छे कि वेद धर्म तत्वों प्रत्येक सभासदे मान्य करवा अने देश विदेश में तेनो प्रसार करवाने यथाशक्ति प्रयत्न करवो। इससे स्पष्ट है कि दयानंद की दृष्टि आर्य समाज की स्थापना का प्रयोजन वेदों का प्रचार प्रसार करना था। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथों में जगह जगह लिखा है, वेदों की अप्रवृत्ति होने से अविद्यांधकार के भूगोल में विस्तृत हो जाने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त हो जाने के कारण जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया। इस कारण दयानंद ने प्रमुख रूप से वेद विद्या के पुनः प्रतिष्ठापन के लिए ही आर्य समाज की स्थापना की। यही उनका मुख्य कार्य था। शेष सब कार्य उसी के अंग प्रत्यंग रूप थे। श्रीमद् भगवद गीता की शैली में कहा जा सकता है कि लुप्त हुए वैदिक धर्म संस्थापनार्थाय ही दयानंद का अवतरण हुआ था। मेरी अवस्था के लोग यदि अपने बचपन को लौटेंगे तो पाएंगे कि उस काल में दयानंद के इसी रूप को स्मरण कर करके गली कूचों में उछल उछल कर जिन गीतों को गाते फिरते थे उनमें मुख्य थे, वेदा वाले संत स्वामी दिगंत जग को जगा दिया तूने, और वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने।
एक और गीत था जिसे आज पहले से भी अधिक उत्साह से तत्काल गाए जाने की आवश्यकता है। वह था वेदा वालिया ऋषिया तेरे आवन दी लोड। दयानंद की आत्मा इन्हीं गीतों में झलकती थी। आज हम उस आत्मा की उपेक्षा करके ईंट पत्थरों से बने उसके स्मारकों को पुष्ट कर उसको सजाने संवारने में लगे हैं। आत्मविहीन इस शरीर को सड़ने से बहुत देर तक नहीं बचाया जा सकेगा। क्रमशः